एंगल सर ये क्या रच दिया है, ये भैया जो शुरुआत से क्लास ली होगी उसे समझ में आ रहा होगा, बाकी दूसरों के लिए तो यही है कि आई रीड इन 7। बहुत बढ़िया। तो ये बात हो गई आपकी यहाँ पे। अब चलिए क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो ये है आपके अब क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लेता हूँ जो कि आते हैं, जो अभी मैंने पढ़ाया आपको। अब ये क्या पढ़ाया इसको समझो। जैसे सपोज करो यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया होता आपके सामने, और ये फिगर है आपका ये। चलिए इसमें भी मैं थोड़ा सा बोर्ड बदल देता हूँ। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। तो दिख रहा होगा तो बताइए, अगर मान लीजिए जो एंगल 1 है ये एंगल 1 आपका 30 डिग्री है। क्वेश्चन आता है, ये आ चुका है एग्जाम में। ये क्वेश्चन आ चुका है कि अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आया हो कि ये एंगल 1 आपका 30 डिग्री है, तो बाकी के सारे कोण बताइए। मतलब मुझे बताइए एंगल 7 क्या होगा, मुझे बताइए एंगल 8 क्या होगा, जल्दी से बताइए ताकि समझ में आए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये आपके सामने सिचुएशन है जहां एंगल 1 आपका 30 डिग्री है, तो बताइए एंगल 7 और एंगल 8 क्या होंगे। अनुराग सिंह चौहान, प्रदीप फर्स्ट लेक्चर की समेरी है। मेरा बहुत अच्छा क्लियर हो गया, पहले से आपसे ही पढ़ा था इसलिए। बहुत बढ़िया, सर ने ऐसे ही हिस्ट्री रची है। उषा श्रीवास, शानदार क्लास सर। चलिए जल्दी से बताइए, आगे मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। प्रदीप सिंह राठौर, 3 वाला 30 होगा, 2 वाला 180 होगा। जाने भैया आप कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये बता रहे 3 वाला 30 होगा। भैया मैंने 3 वाला तो पूछा नहीं है। ये भैया हमारी क्लास में आप अगर पढ़ रहे हो प्रदीप सिंह राठौर, तो हम आपको फिर यहाँ पे 1.5 दिमाग वाला इंसान कहेंगे, जो एक्स्ट्रा सोचकर एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा है। मैंने आपसे 2 ही बातें पूछी, एंगल 7 क्या होगा और एंगल 8 क्या होगा। ठीक है, तो एंगल 7 150 डिग्री बता रहे हैं रोहित शर्मा एंगल 7 30 डिग्री बता रहे हैं। अनुराग सिंह चौहान एंगल 7 150 डिग्री बता रहे हैं। चलिए, तो ये जो अभी चीज़ें मैंने बताई हैं इन्हीं से सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। सोनम जो है इसे 30 150 बता रही हैं, मतलब कि एंगल 7 का मान 30 बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और एंगल 1 का मान बता रहे हैं 30 डिग्री। तो ये हो गया 30, और ये बताया है बच्चों ने, अभी मुझे पता नहीं क्या होगा। मैं देखो अभी आपको जो बताया था उसी से समझा रहा हूँ। एंगल 7 30 नाजिर हुसैन बता रहे हैं। अनुराग सिंह तो हंस रहे हैं। प्रदीप सिंह राठौर जो है मैसेज रिट्रैक्टेड कर रहे हैं। प्रियांशु चौहान 150/30, और आगे देखते हैं। ठीक है, तो चलिए 30 डिग्री है एंगल 1। तो ध्यान रखना, आप देखिए बड़े सरल तरीके से समझते हैं। मैंने आपको अभी वो भी बताया, एक बार फिर से इसे बना लेते हैं। ये सिचुएशन है, 2 पैरेलल लाइंस को एक त्रिअक्षैतिय रेखा काट रही है। सपोज करो यहाँ पे ये कितना क्वेश्चन है, मतलब कितना एंगल है, 30 डिग्री है। अब अगर ये 30 डिग्री है तो बाकी सारी एंगल निकालने थे। आपको पता है ये 1 था, ये 2 था, यहाँ पे ये 3 था, यहाँ पे ये 4 था, फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे 5 लिया था, 6 लिया था, 7 लिया था, और ये 8 लिया था। तो आपको पता अगर ये 30 डिग्री है तो इसके जस्ट सामने वाला भी क्या होगा, आमने सामने के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपको पता है ना ये बात। तो 30 डिग्री आपस में बराबर हो गए। आपको पता है कि रेखा के एक तरफ के कोण भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर। तो अगर रेखा के इधर जाएं तो ये वाला नीचे का कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला भी नीचे का कोण क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये एक बात बड़ी क्लियर हो गई कि एंगल 7 क्या होगा, 30 डिग्री। एक तरीके से ये एक तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरा एक और तरीका आपके पास कि एकांतर वाह कोण, ये देखिए 30 डिग्री एंगल का एकांतर वाह कोण है, और इधर भी एकांतर वाह कोण ये है। तो एंगल 1 और 7 अगर देखें तो एकांतर वाह कोण इसलिए आपस में बराबर होंगे, या फिर एंगल 3 और एंगल 7 आपस में बाह्य कोण है इसलिए भी बराबर होंगे। और आपको पता ही है कि एंगल 1 और एंगल 3 भी आपस में क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये संगत कोण है। देखिए ये वाली सिचुएशन ले लो तो एकांतर कोणों से आपको एंगल 7 का मान पता चल जाएगा। ये वाली सिचुएशन ले लो तो आपको संगत कोण की परिभाषा से मान पता चल जाएगा, और ये वाली सिचुएशन ले लो तो आपको सम्मुख कोण की परिभाषा से मान पता लग जाएगा। अब चलो एंगल 7 तो पता चल गया, ये मतलब बिल्कुल सही है कि एंगल 7 का मान कितना है, 30 डिग्री है। अब आते हैं अगली बात पे। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, रात के अभी 9:45 बजे हैं, सारे बच्चे मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ जैसा कठिन सब्जेक्ट, मतलब मैं मानता हूँ कि मैथ एक ऐसा विषय है ना जो हर कोई नहीं देख रहा होता है। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि आफत है, लेकिन मुझे भी लग रहा है कि पता तो नहीं था कि इतना इंटरेक्टिव हो जाएगा, अच्छा लगेगा। आपको लग रहा है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और मेरे लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि मेरे साथ 175, शायद मैं कई सारे चैनल को देखता रहता हूँ,
कि अगर 17 लाख बच्चे सब्सक्राइब किए हैं किसी चैनल को तो बहुत से बहुत 1 लाख लोग उसे देख रहे होते हैं, मतलब 0.5%। यहाँ तो अभी चैनल की शुरुआत ही हुई है और 100-200 बच्चे लाइव देख रहे होते हैं। देखिए व्यूज़ तो आप देखें कल सुबह तो 1000-2000 हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपने लाइव आकर समय दिया और ये बताता है कि टीचर की वैल्यू क्या है। इनमें सर किसी भी प्रॉपर्टी से वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा बड़े रेगुलर तरीके से कमेंट करते हैं, ये भी अच्छा लगता है। रैम अकेडमी को आप फॉलो कर रहे हैं और आई होप कि हम आपकी सारी बातों पर खरी। हिमांशु यादव मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति हैं। 1357 30 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये वाली बात तो क्लियर हुई ना, एंगल 7 30 डिग्री होगा, लेकिन यार एंगल 2 के लिए क्या करें, एंगल 8 के लिए क्या करें। तो थोड़ी देर पहले मैंने एक आपको ये देखो, ये 3 कोणों से तो एक ही मान पता चला एंगल 7, एंगल 8 तो अभी भी नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो इसे कैसे कैसे हम समझते हैं बेटा, कोई माप करने वाली बात नहीं है प्रदीप। अगर मैंने आपको 1.5 दिमाग अगर बोल भी दिया है ना, तो आप इसे 1.5 दिमाग वाले होते भी नहीं। तारीफ के लिए धन्यवाद। हाँ बेटा देखो, यहाँ मतलब ये सोच के नहीं पढ़ा रहे होते कि आपका लाइक आएगा तो आपको पढ़ाना। अगर मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा दिमाग मतलब आपका अलग वे में जा रहा तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, मेरे लिए तो आप स्टूडेंट ही। तो ये कोई बुरा लगने वाली बात नहीं है, बस मैंने आपसे बोला तो आप उस पर ध्यान दीजिए और अच्छा करिए। आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, यही आपका बता रहा है कि आप एक्टिव पार्टिसिपेशन है आपका। तो ये हो गया 30-30। अब ये एंगल 3 हो गया 30 डिग्री। अब यार ये एंगल 8 आपत हो रही, तो अब यहाँ चौथे कोण की बात करेंगे। हमने 4 ही कोण तो पढ़े थे। एकांतर, ये देखो मैंने आपके सामने तो पढ़ाए थे। एकांतर, सॉरी यहाँ पे चले आते हैं। ये एकांतर, संगतता, एकांतरता शीर्ष है। इससे तो हमें एंगल 7 का पता चला मान। अगर हमें एंगल 8 का मान पता चाहिए तो हमें रेखीय कोण वाली परिभाषा को अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये बड़ा अच्छा सा बोर्ड है, हर चीज समझ में आती है इसमें। रफ वर्क अलग चल रहा होता है, कंसेप्ट भी नीचे लिखा होता है। ठीक है, तो अब आते हैं एंगल जो आपका 8 है वो कैसे होगा। तो ये 30 डिग्री हो गया। अब आपको रेखीय कोण की परिभाषा से पता है कि इन दोनों का जोड़ कितना होगा। इन दोनों का जोड़ होगा भैया 180 डिग्री। ये दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री का कोण। तो आपको पता है कि ये टोटल 180 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 150 डिग्री। 180 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल 2 का मान आएगा 150। ये मैं लिख दूं यहाँ पे, चलो यहीं पे लिखा रहने दो। ये हो गया एंगल 2 आपका 150 डिग्री। ये लो 150। अगर एंगल 2 150 है तो आपको पता है एकांतर की परिभाषा से भी एंगल 8 मिल जाएगा, या यहीं से लगा लेते। ये 30 डिग्री निकल आया तो ये भी कितना होगा 150, तभी तो दोनों मिलकर 180 का कोण बनाएंगे। तो बिल्कुल सही है, एंगल 8 का मान होगा 150 डिग्री। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप सारे बच्चे अभी भी देख रहे हैं। ये हो गया आपका जो मैंने अभी पढ़ाया। और आप डैम श्योर मानो यूपी टेट में एक क्वेश्चन एंगल को लेकर पूछा जाता है और एंगल का क्वेश्चन इन्हीं से बनेगा, इस कंसेप्ट से। तो अभी तो मेरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसे कंसेप्ट सीरीज कह रहा हूँ। अभी मैं इनके सवाल भी लगवाऊंगा, बहुत सारे जो पुराने साल के पेपर आए उन्हीं से सारे सवाल लगवा दूंगा, तो इससे और अच्छा हो जाएगा आपका। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको और वो बताना मुझे क्या है। ठीक है, तो जरा सा मैं और आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे वो क्वेश्चन देता हूँ, जैसे सपोज करिए, चलिए पेन ले लेता हूँ पहले। ये आपका क्वेश्चन है आपके सामने कि ये आपका एक फिगर है और यहाँ पे ये जो है आपके सामने दिख रहा है और ये एंगल आपका सपोज करिए 110 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइएगा कैसे क्या हो सकता है। चलिए कुछ बताइए, इसमें क्या क्या आप पता लगा सकते हैं अगर ये 110 डिग्री है तो। मुझे x प्लस वाई का मान पहले बताइए। ये x, y और z है, तो मुझे बताइए सबसे पहले तो x प्लस वाई क्या होगा। सर टाइम बता दो, क्या का टाइम बता दो। आप तो बहुत अच्छी मैथ पढ़ा रहे हैं। ठीक सर, बहुत बढ़िया बात है। अमन चतुर्वेदी, बहुत अच्छा लगा सर। जल्दी से बताइए, टाइम 9 से 10 है। हाँ, सोनी यादव ने टाइम बता भी दिया। सर प्लीज शाउट आउट, तेज बताएं, क्या बताएं क्वेश्चन तो समझ। ये लीजिए, ब्लैक कर देता हूँ मैं इसे, ब्लैक कर दूंगा तो ये आ गया।
बताइए सर प्लीज सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट ये क्या लिखा हुआ? x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई 110 होगा, पक्का श्योर है? बहुत बढ़िया, बिल्कुल। सपना कुमारी तुम्हारा गलत हो गया। x का मान 110 होगा, क्या होगा ये आपको अभी समझ में आएगा। देखिए ये एक प्रॉपर्टी अगर आप देख रहे हो, अभी अभी मैंने बताया था कि दो कोण जब भी इस तरीके से बनते हैं तो एक खास बात इनमें होती है कि ये कोण आपस में 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो अगर ये 110 है तो z का मान कितना हो जाएगा? z का मान 70 डिग्री तो होगा, तभी तो 180 हो सकता है। मैंने आपसे पूछा था x प्लस वाई का मान, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों को योग कितना होता है? 180 डिग्री। और आपको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है? 180। आपको पता चल गया था कि ये 110 डिग्री अगर बाहर वाला तो अंदर वाला फिर 100% क्या होगा? 70। तो z का मान आ गया 70 और ये बाहर 180 डिग्री है ही, तो x प्लस वाई प्लस 70 डिग्री बराबर 180। तो x प्लस वाई 180 माइनस 70 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, बहुत सारे बच्चों ने सही बताया। x प्लस वाई का मान हो जाएगा 110 डिग्री। देखिए रेखीय कोण की परिभाषा से हमें किसका मान मिल गया? x प्लस वाई का मान। अब इसी क्वेश्चन में और एक और सिनारियो बन सकता है, उसे भी देख लो। देखो कैसे सिनारियो बनता है, देखना ध्यान से कि ये आपका एक रेखा है और यहाँ पे आपने ये सिंगल बनाया हुआ। तो देखो ये एक पैरेलल लाइन दिख रही है आपको, और ये एक पैरेलल लाइन आप फिर से बना सकते हो। आपको याद है ना पैरेलल लाइंस दो बन सकती है, ऐसा बना लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना। और आपको पता है कि इनको तिर्यक छेदी रेखा देखो ये काट रही है, ये देखो काट रही है। अब कुछ याद आ रहा है इससे? आपको इससे याद आ रहा होगा कि यहाँ पे ये अगर 110 डिग्री है तो रेखा के अंदर वाले कोण क्या रखते हैं मान? 110 डिग्री। माने कि अगर ये त्रियक छेदी रेखा है तो एक एंगल ये बनेगा, रेखा के ऊपर ऊपर के कोण, तो ये मान कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। और आपको पता है 4 तरीके के एंगल बनेगा, एक ये और एक ये बनेगा और एक ये बनेगा, तो ये वाला मान भी कितना हो जाएगा? 110। अब अगर कहीं यहाँ पे x का मान 30 दे देता या ये दे देता तो हम x का मान निकाल लेते। x का मान लो ऐसा सिचुएशन बना होता, यहाँ पे लिख देता कि ये 35 डिग्री है। तो आपको पता बताइए अगर ये 35 डिग्री हो तो x का मान और y का मान बताओ फिर। चलो आई होप कि थोड़ा सा समझ में आएगा, नहीं आया होगा तो मैं इसे फिर से एक नई केस से समझा देता हूँ। मैंने क्या करा था कि एक ऐसा ट्राइंगल लिया, मैंने यहाँ पे इसका मान रख दिया था 110 डिग्री, और फिर यहाँ से सपोज करो कि ये एक एंगल बढ़ाया, यहाँ पे ये एक एंगल बनाया, यहाँ पे इसका मान रखा मैंने 35 डिग्री। ऐसे ही करा था ना मैंने अभी? हाँ 35 डिग्री मैंने इसका मान रखा था। ये मेरा एंगल है x, ये मेरा एंगल है y और ये मेरा एंगल है z। ये क्वेश्चन है मेरा, ये त्रिभुज ए बी और सी है। मुझे बताओ x का मान, y का मान और z का मान बताइए। अब देखिए थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को क्या कर दिया, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र बता दिए। बेटा पाइथागोरस प्रमेय का नंबर अभी नहीं, जस्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। आज तो हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे ना, तो इस क्वेश्चन को और अच्छे से बड़े आराम से करेंगे, लेकिन सीखेंगे ऐसे कि हमेशा अगले में। देखिए आपने देखा हो थंबनेल पे एक बार लिखा ना, बस ज्योमेट्री पढ़िए एक ही बार में सब खत्म, फिर वापस नहीं पढ़नी पड़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं 55 हो। बताइए जल्दी से, ये इस सिचुएशन में बताइए मुझे। आपके सामने आपको दिख रहा होगा टीवी पे कि x का मान है 35 डिग्री, फिर y का मान है, बताइए जल्दी से। x का मान 75, प्रिया तोमर 30, क्या है बताइए जल्दी से। x y z के मान बताइए। सिंपी यादव, प्रदीप कह रहे हैं x का 75, y का भी तो बताइए, z का भी बताइए। थोड़ा थोड़ा आया, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होगा। x 35 है, z 70 है और x 75 है। अच्छा x 75 है, z 70 है और y 35 है, ऐसा बता रहे हैं। बिल्कुल सही गोलू यादव, z 70, 75, 35, 70, बिल्कुल सही। सौर्या नहीं, सौर्या है शायद, सौर्या ने सही बताया। हिमांशु यादव का x 75 होगा, y 35 होगा, z होगा, जो भी हो। तो चलो इसे देखते हैं। थोड़ा कम, मतलब जो बच्चे थोड़ा सा शुरुआत से समझ रहे हैं, ऐसे थोड़ा सा कोशिश करना फिर से समझने की। देखिए बड़ा आसान है ये सब समझना, है ना। अब अगर आपको आता है तो आपको पहली बात पता, मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ, थोड़ा सा इससे समझा देता हूँ। देखिए हमने अभी अभी क्या देखा, हमने देखा कि ये 110 डिग्री है और आपको पता है ये पूरा मिला के 180 बनेगा। तो अगर ये 110 है तो जेड कितना होगा? 100% 110 और 70 होगा भैया, है ना। तो जेड का मान तो कंफर्म हो गया कि कितना होगा? 70 होगा।
ठीक, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये रेखा एक समांतर रेखा है, ये रेखा एक समांतर रेखा है, बोलिए है कि नहीं है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाली रेखा भी तो त्रिअक्षेदी रेखा है। अगर मैं इसे पीले कलर से ये लीजिए खींच देता हूं, तो अगर आप देख रहे हो तो ये देखिए अंदर के कोण है और एकांतर अंतः कोण है, बोलिए है कि नहीं है। सेकंडों में आंसर आ गया, जोड़ घटाने की जरूरत ही नहीं। और अगर ये 35 डिग्री है तो 100% ये भी कितना होगा, 35 डिग्री होगा भैया। और 70 और 35 ये हुआ, तो x 100% अब कितना बचा होगा, 180 जो होना चाहिए इसको। तो 35 के लिए 75 या 110 और जाना पड़ेगा। तो जोड़ लो भैया, 70 1 30 105, 100% x कितना हो गया, 75। और एक तरीका क्या है आपको पता है, सबसे आसान तरीके से मैंने बताया आपको। तो x का आंसर हो जाएगा 75, y का मान हो जाएगा 35 और z का मान कितना हो जाएगा 70। आप देखो वही क्वेश्चन एकदम से कठिन हो गया और वही क्वेश्चन एकदम से क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन और मैंने बताया, हाँ बिल्कुल x 35 नहीं बेटा, 110 से भी देखो, अगर उधर से भी देखें तब भी ऐसा ही हो। देखो अगर हम इस वाली लाइन को ले लें, फिर से देखना, कंफ्यूज मत हो। मैंने एक येलो कलर से आपको केस समझाया जिसमें मैंने क्या करा, इसको 180 माना तो ये 70 निकल के आया। ये एक त्रिअक्षेदी रेखा है, दो समांतर रेखाओं काट रही है, ये एकांतर अंतः कोण बना, क्योंकि 8 एंगल बनेंगे ना यहाँ पर, ये वाला एक अलग एंगल बनेगा, ये वाला अलग एंगल बनेगा इसके लिए। ठीक है, क्योंकि मैं पीले कलर से पहले दिखा दूंगा आपको। देखो इसके लिए ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक जैसा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक जैसा, ये तो इससे तो बात बनने नहीं वाली आपको। तो इससे तो सिर्फ इतना पता चल रहा है, ये 35 होगा तो ये भी क्या होगा, 35 ही होगा। ठीक है, और बिल्कुल डैम श्योर बात सही है। किस क्लास का है सर ये क्वेश्चन, किस क्लास का है सर, ये किसी क्लास का क्वेश्चन थोड़ी ना, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिया। अब देखिए अगर मैं इसी को अलग से समझाऊं, फिर से देखना, रेड कलर से समझाता हूँ, ये दूसरे केस से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा सा देखना आप, अगर आपको अच्छी लगेगा, कुछ बुरा तो लगेगा नहीं। जैसे रेड की जगह ये ले लेता हूँ, ठीक है, ये लीजिए। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिचुएशन थी और यहाँ पे ये एंगल बना हुआ था और यहाँ पे ये 110 डिग्री था और ये आपका y था, ये x था और ये z था। अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊं तो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एंगल एकांतर किस में चला आएगा, अंतः कोण में, इसके सापेक्ष। और ये जो एंगल, सॉरी छोटा बना हुआ है, इसे फिर से बनाता हूँ। तो मैंने ये बोला आपसे कि ये क्वेश्चन था इस तरीके से, ये 110 डिग्री का कोण था और यहाँ पर आपका ये जो कोण था x, ये था y और ये था z। आपको पता चल गया कि ये 100% z कितना होगा, 70, क्यों, 110 और z मिलकर बना देंगे 180 डिग्री का कोण। ठीक, अब हमें पता है यहाँ पर ये वाला एंगल कितना था, 35 था। ठीक है, ये तो मैंने पहले से बता रखा था। अब अगर इसको लाइन को और आगे बढ़ाए तो आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है 110, इसके सापेक्ष अगर हम इसे आगे बढ़ाएं तो यहाँ रेखा के एक तरफ एक तो ये वाला सीन बनेगा और एक ये वाला सीन बनेगा। तो अगर हम इधर से ध्यान से देखें तो ये जो एंगल आपके सिचुएशन से क्रिएट हो रहे होंगे, तो 110 के सापेक्ष ये इधर से पूरा बनेगा आपका, ये रेखा इधर की तरफ से जो जा रही है, तो चौथा वाला अंदर अंदर वाला कोण यही तो बनेगा, मतलब यही तो बनेगा आपका व्हाइट वाला, अंदर वाला लेना पड़ेगा ना, एकांतर अंतः कोण, ये वाला, ये मतलब इतना पूरा भी, अगर ये 110 एकांतर कोण ये एक दूसरे के बराबर रहेंगे तो ये पूरा 110 हो जाएगा। आपको पता है कि इसमें से ये 35 डिग्री हिस्सा तो बाहर वाला है और x अंदर वाला है, तो 110 से 35 घटा दोगे, 110 से 30 घटाओगे तो कितना बचेगा, 80, और 5 फिर घटा दोगे तो आपका फिर से क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 180 में से 105 घटा दिया, हाँ ऐसा भी सही है। इसको ले लो फिर, या 75 ये आ गया, 70 ये आ गया, फिर 105 आ गया, 180 में से 5 घटा दिए, 105, 75, 70, 140, 5, 45, हाँ फिर ये फिर से ये 70, ये 75, ये कितना बचेगा, 32। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मैथ, मैं बिहार से हूँ। बहुत बढ़िया नाजिर हुसैन, आप बिहार से हैं, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी बात। मुझे लगता है अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी और अच्छे से सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हम अब टाइप्स ऑफ एंगल अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे की भूमिका मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आपका मैंने आज कल पढ़ाया था ये वाली क्लास, टाइप्स ऑफ एंगल सिंगल वाले और सेकेंड टाइप वाले, और आज की क्लास में मैंने पढ़ाया आपको संगत कोण, एकांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण और रेखीय कोण। उनसे इस कंसेप्ट से सवाल बहुत सारे बनते हैं, उन्हें हम देखेंगे आगे। अब जो कल पढ़ाऊंगा मैं, आज तो नहीं, अब कल जो पढ़ाऊंगा मैं वो रहेगा आपका बहुभुज, ठीक है। तो मैं होमवर्क कुछ देता हूँ, आप कर लाना, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कोई क्वेश्चन आता है कि कोई पूछेगा आपसे कि यार ये जो त्रिभुज है इसमें तीन ही भुजाएं क्यों होती हैं, क्वेश्चन आ सकता है ना। त्रिभुज में कहोगे सर तीन भुजाएं इसलिए होती है क्योंकि इसका नाम ही त्रिभुज है। तो त्रिभुज नाम होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या इसका नाम त्रिभुज सही लिखा हुआ है या कुछ और होना चाहिए, तो त्रिभुज में तीन ही भुजाएं क्यों होती है, ये सारे क्वेश्चन कल आपको पता चलेंगे। चतुर्भुज चीज क्या है, ये त्रिभुज और चतुर्भुज ही बार बार एग्जाम में क्यों आते हैं और ये क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या है। जब आप इंटरव्यू वगैरह देने आते हो तो केबीएस वगैरह में पूछा जाता है कि त्रिभुज की डेफिनेशन बताओ, बहुत सारे बच्चे बोल देते तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज होती है। चतुर्भुज में पूछा जाता तो कह देते तो चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज होती है, और यहीं आप फंस जाते। क्योंकि देखिए जब आप टीचर बनने वाले हैं ना, तो ये डेफिनेशन से काम नहीं बनता है, आपको यहाँ समझना पड़ेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बहुभुज में कल ही पढ़ाऊंगा, आज नहीं पढ़ाऊंगा। तो बहुभुज को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पॉलीगॉन। आप थोड़ा सा पढ़ के आना कि बहुभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, एक होते हैं उत्तल बहुभुज। कौन से होते हैं, उत्तल बहुभुज। एक होते हैं अवतल बहुभुज, ठीक है। अंग्रेजी वाले में इसको कॉन्वेक्स या कॉनकेव में से किसको क्या कहते हैं ये पढ़ के आना। एक वर्ड होता है समबहुभुज, तो मैं अभी बस नाम लिख रहा हूँ। और देखिए ये एक तरीके से मैं ऐसा मान के चलता हूँ जैसे एक रेगुलर क्लास नहीं होती है कि जब कल पढ़ेंगे तो पहली से ना पिक्चर रिलीज होती है तो उसका आगे का टू बी कंटिन्यू पार्ट 2, तो वैसे ही अपना यहाँ पे है, ठीक है। अब पॉलीगॉन है थ्री साइड कॉल्ड ट्राइंगल, बिल्कुल मैथ्स टीवी जो आप बता रहे हो यही तो नहीं आपको बताना कि पॉलीगॉन है थ्री साइड इज कॉल्ड ट्राइंगल, यही तो डेफिनेशन नहीं है, वो आप कल देखेंगे कि किस तरीके से क्या है, ठीक है। तो बेटा बहुभुज में ये त्रिभुज चतुर्भुज वाली चीजें आती हैं, बहुभुज के प्रकार हम पढ़ेंगे कल। एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको रट चुके, आपने रटा है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। अभी अभी मैंने क्वेश्चन लगवाया तो इसी डेफिनेशन से या इसकी प्रॉपर्टी से लगवाया। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। कल चतुर्भुज के पूछ दिया था तो आप बोलते हो 360। फिर वो जो षटभुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, तो आपको बनेगा और कभी नहीं बनेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं, षटभुज पंचभुज अष्टभुज क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये सारी कल की क्लास में बड़ा मजा आएगा आपको, बड़ी अच्छी सी क्लास होगी। और बेटा केवीएस या केवी का देखो यूपी टेट में तो आने ही आना है, लेकिन कायदे से सीटेट और केवीएस वाले बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं। तो कल जो कंसेप्ट मैं पढ़ाऊंगा वो होगा बहुभुज का, बहुत इंपॉर्टेंट। और आप लिख के रख लो, अगर कभी आप कभी भी मैथ की ज्योमेट्री पढ़ने आते तो पॉलीगॉन को लेकर कुछ ना कुछ जरूर आता है, मतलब इनके बिना सवाल ही नहीं बनते हैं, चीजें ही नहीं बनती हैं। तो ठीक है शिवम, तुम गलत ना बताओ, क्या ना बताना, त्रिभुज में तीन कोण 60 डिग्री होते हैं। यूरेका साइंस एजुकेशन, आई फील सो फॉर्चुनेट टू बी इन योर क्लास, थैंक यू गाइज। नाजिर हुसैन, ये मैं जानता हूँ बट आई रीड इन 7 क्लास, मुझे लगता है 7वीं कक्षा की क्लास में सबने सब पढ़ा है नाजिर ने। प्रदीप सिंह राठौर कहते हैं नाइस क्लास। गोलू यादव कहते हैं ओके सर जी। तो हाँ रवि क्लासेस ने सही बता दिया है, ये फ्री का प्रमोशन भी हो रहा, कोई बात नहीं, मैं आपका प्रमोशन करता रहूँगा और जब तक करूँगा जब तक कि आप मेरी क्लास लेते रहेंगे। तो बिल्कुल एक फॉर्मूला होता है n-2 × 180 डिग्री, ये क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कोई चीज़ रटनी ना पड़े। आपको पता होगा विकर्णों की संख्या का आप फॉर्मूला रट लेते हैं n-3/2, अब आज याद है कल भूल जाओगे तब क्या करोगे। तो कल की भी क्लास में मज़ा आएगा। आज मैंने बड़ा स्लो में अभी चल रहा हूँ, फिर एकदम से अपना स्पीड, मतलब मैं मान के चलता हूँ आप 0 ईमानदारी के साथ रोज़ क्लास लिया करो तो इससे और अच्छा होगा। और आज देखो कल 100 थे ना, आज 150 170 बच्चे थे। अब मेरा उम्मीद ये रहेगा कि ये बच्चे और बढ़े, मतलब 500,000 बच्चे तो कम से कम हो ही, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन यहाँ फीलिंग एक ऐसा ही आनी चाहिए कि मैं 500,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ज्योमेट्री मेरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं है अच्छी तो इसलिए तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सभी को टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड, मिलेंगे कल की क्लास में। आई होप कि यू एंजॉय द क्लास गाइज, और मैंने भी आपके साथ काफ़ी एंजॉय किया पढ़ा के आपको।
इसी तरीके से एक नए जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करते हुए हम आगे भी बढ़ेंगे। अभी मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ साथ में, जैसे जैसे थोड़ा सा मैं भी अब फैमिलियर हो गया हूँ। देखिए कल की क्लास से आज की क्लास काफ़ी एनर्जेटिक लगी होगी आपको, क्योंकि धीरे धीरे मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा इसको पढ़ाने में, क्योंकि कल तो बोर्ड है, कल क्लास में दिख नहीं रहा था आपको मैं काला कलर यूज करूँ कि वाइट कलर यूज करूँ। आज से कल की क्लास इंप्रूव हुई, कल से परसों क्लास इंप्रूव होगी और अच्छा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो टाटा बाय बाय फ्रॉम माय साइड गाइस, मिलेंगे कल की क्लास में। क्या पढ़ेंगे? बहुभुज।